नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और खास पेशकश है राम की अयोध्या। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम का उन्होंने जायजा लिया है। पीएम के आगमन से पहले सीएम पहुंचे हैं। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 5 अगस्त की तैयारियों को लेकर तमाम लोग जानना चाहते हैं। 5 अगस्त की तारीख को लेकर मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर दी गई। तमाम तरह से अपने जो लोग हैं वो योगदान भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम के आगमन से पहले सीएम खुद अयोध्या पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ तमाम आला अधिकारी उस वक्त मौजूद रहे। जिस दौरान वो अयोध्या पहुंचे, तमाम जगहों का उन्होंने दौरा किया, जायजा लिया, व्यवस्थाओं को देखा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा, ये मुश्किल का वक्त है, लिहाजा हर चीज पर सीएम ने निगाह रखी है। क्योंकि लोग बहुत ही कम तादाद में शिरकत करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। इस बीच क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जिसके मद्देनजर सीएम खुद पहुंचे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना है। तमाम जगहों से संत भी जुट रहे हैं, जिसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया है। खास बात यह है कि इस आमंत्रण में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। राम मंदिर शिलान्यास का मिलने लगा आमंत्रण। इकबाल अंसारी को मिला आमंत्रण कार्ड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है विशिष्ट अतिथि। आखिरी स्टेज पर शिलान्यास की तैयारी। 5 अगस्त 2020 इतिहास की वो तारीख होगी जिसका सदियों से इंतजार था। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास होगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रखकर शुभारंभ करेंगे। तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका है। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया है। देखिए, हम अयोध्यावासी हैं और धर्म की नगरी के हैं। हम हमेशा जो है सारे धर्म के जात के देवी देवताओं का जो है नाम लेते रहते हैं। ये जो है राम जी की इच्छा रही कि पहला कार्ड जो है इकबाल अंसारी को दिया जाए। इसलिए जो है जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं ये भी साधु संत हैं, साधुओं का भी हमें सम्मान करता हूं। और जो है अयोध्या के राजा हैं, जो जितने भी ट्रस्टी हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए। तो हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। खास बात यह है कि इस आमंत्रण पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से भेजे गए इस आमंत्रण पत्र में लिखा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और कार्यारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा होगा। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। गौरतलब है कि राम मंदिर का भूमि पूजन बुधवार यानी 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे होगा। इस कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने का आमंत्रण दिया गया है। अयोध्या में इस ऐतिहासिक मौके के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। गलियों और इमारतों को सजाया संवारा जा रहा है। भूमि पूजन का वो पवित्र दिन करीब आ रहा है जो लंबे संघर्ष के बाद साकार हो रहा है। इसलिए अभूतपूर्व तैयारियां हो रही हैं।
रामलला के मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या राममय हो चुकी है। मंदिरों का रंग रोगन हो रहा है, केसरिया पताके लहरा रहे हैं, बंदरबार और तोरण द्वारों के द्वारा सजावट की गई है। बैरवाल अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाकर भगवान राम जी के स्वागत के लिए तैयार किया गया है और मेहमानों को आमंत्रण भी भेजा जा चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बेशक राम की अयोध्या है। तमाम तमन्नाएं, तमाम मुरादें, तमाम सपने कह सकते हैं कि शक्ल ले रहे हैं। जी हाँ, राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी ने कहा तो किसी ने इमाम हिंद कहा। राम सबके हैं, राम आपके हैं, राम हमारे हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है। 5 अगस्त बहुत नज़दीक भी आ चुका है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इस खबर पर भी लगातार हम बने हुए हैं और डिप्टी सीएम इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वहां पे लेके चलते हैं। उन्होंने विगत 3 वर्षों में अयोध्या की दीपावली देखी है। भगवान राम स्वयं प्रतीक रूप में जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, अयोध्या नगरी दीपों से झलमलाती है, तो लगता है कि सांस्कृतिक और सामाजिक चैतन्यता का भाव साक्षात अयोध्या पे उतर गया है। 5 अगस्त के कार्यक्रम में पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। इस बात का बार बार अनुरोध करते हुए केवल आमंत्रित जन ही वहां पर जाएंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सद प्रयत्नों से जो अयोध्या नगरी है, एक नई अयोध्या नगरी के रूप में प्रतिस्थापित होने जा रही है, जिसमें अब स्थापना का इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम, तमाम पुरानी भवनों के जीर्णोद्धार का काम बड़ी तेजी के साथ में, चाहे वो बाईपास हो, चाहे रेलवे के ओवरब्रिज रहे हों, चाहे अंडरग्राउंड विभिन्न प्रकार के बिजली के तारों को करने की कार्य योजना रही हो, पूरे अयोध्या का सरयू तट का, वहाँ रिवर फ्रंट का जो जीर्णोद्धार है, सौंदर्यीकरण है, वो निश्चित रूप में एक नया स्वरूप अयोध्या को प्रदान करेगा। मैं पुनः 5 तारीख के इस कार्यक्रम को सभी श्रद्धालु वृंद अपने अपने टेलीविज़न पे और अपने अपने जो लाइव टेलीकास्ट में अन्य समाचार चैनल हैं उसमें सीधे देख पाएंगे। ऐसी सूचना देखते हुए मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का निर्माण एक प्रकार से उनका जो वनवास है उसकी इतिश्री इसको माना जा सकता है। 500 वर्षों का जो इस प्रतीक्षा का जो वनवास था वो समाप्त होता है और 5 अगस्त को इस भव्य दृष्ट को दृष्टांकन देखने का अवसर हम सब प्राप्त करेंगे। यही सब बातें करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आप साफ तौर पे सुन रहे थे, जहां पर वो भी तैयारियों का जिक्र कर रहे थे, किस तरह की तैयारियां की जा रही है। इससे पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनवाई थी अयोध्या से, वहां पर भी यही जिक्र किया जा रहा था, तैयारियों की बात की जा रही थी। फिलहाल थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, क्योंकि अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार की जा रही है। जी हाँ, 5 अगस्त जिसका इंतजार देश और दुनिया को है, तमाम देशवासियों को इस वक्त है। लोगों की ख्वाहिशें, लोगों की तमन्नाएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं। शिलान्यास का नज़दीक बिल्कुल दिन आ रहा है और जो सपना इन तमाम देशवासियों ने देखा था वो साकार होने जा रहा है। वो सपना कह सकते हैं कि शक्ल लेने जा रहा है। हमने देखा था, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले दिनेश शर्मा जी भी साफ तौर पे कर रहे थे, कि जब दिवाली के दिन दीपोत्सव बनाया गया था, किस तरह से अयोध्या जगमगा रही थी, या यूं कहें अयोध्या पूरी तरह से जिंदा हो गई थी। और उसी तरह एक बार फिर से अयोध्या को सजाया जा रहा है। तमाम घाट की हम बात करें या फिर हम बात वहाँ के घरों की करें, सड़कों की करें, एक सब भगवा रंग में नजर आ रही हैं। अयोध्या पूरी तरह से तब्दील कर दी गई है। इकबाल अंसारी को भी आपको बता दें, आमंत्रण का कार्ड दिया गया है। तमाम लोगों को, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनको
आमंत्रण का कार्ड दिया गया, लेकिन इस बीच उम्र का ख्याल भी रखा गया है। कई गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं क्योंकि लोग कम से कम ही इकट्ठा होने हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हमें ये भी नहीं भूलना है। उसके साथ इसीलिए तमाम जो नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो या विश्व हिंदू परिषद के जो है नेता हो, वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस मुश्किल के वक्त में सोशल डिस्टेंस का और ये मास्क तमाम चीज़ों का पालन भी करना, उसके तहत हमें जो है इस उत्सव को मनाना भी है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच जो दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह से अयोध्या को तैयार किया गया है, चाहे राम की पैड़ी की बात कर लें या अयोध्या के हम घाटों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आप देखिए कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। और इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या हमारी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, जो अयोध्या से जो है वहां के दौरे पर थी और तमाम चीज़ों का उन्हीं ने बारीकी से चीज़ों को देखा। फिलहाल इस वक्त लखनऊ में वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले सीधे ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, आप अयोध्या में थी, लगातार हम खबरों को दिखा रहे हैं, कैसा माहौल अयोध्या में था, किस तरह से अयोध्या को तैयार किया जा रहा है, सज धज के अयोध्या तैयार हो रही है, आपने क्या महसूस किया उन दिनों में जब आप अयोध्या में रहीं, साझा करिए। बिल्कुल आरिश, बताना चाहूँगी अयोध्या में जो माहौल है वो बहुत ही हर्षोल्लास से भरा हुआ है। अगर मुख्यतः माहौल को बांटना चाहेंगे लोगों के बीच में, तो सबसे पहले तो अयोध्या के वासी हैं जो वहाँ के मुख्य निवासी कहे जाएंगे। दूसरे नंबर पे वो आएंगे जो बाहर से घूमने आए हैं, या फिर हम मीडिया पर्सन्स जो वहाँ पर मीडिया को कवर करने के लिए गए थे। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं जो लगातार वहाँ पर व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं, वो लोग हैं। तो आप इन तीनों लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांधें। जो पुलिस और शासन है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है, हर जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आप चाहे 4 व्हीलर से जाएं, चाहे 2 व्हीलर से जाएं, हर जगह आपकी चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा जहाँ पे सरयू घाट हैं और जहाँ पे राम की पैड़ी है, वहाँ पर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है कि अगर आप लोग सड़क पर चलें तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जो मास्क नहीं लगाए हैं वो मास्क लगाएं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा सड़क पर सफाई तो की ही जा रही है, मच्छर भगाने के लिए जो नगर निगम की गाड़ी आती है वो लगातार हो रही है। सड़क पे चूना जिस तरह से बिखेरा जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस। ऐश्वर्या, आपकी लोगों से बात हुई होगी, आप जो अयोध्या के वासी हैं जिन्होंने तमाम चीज़ों को एक तरह से कह सकते हैं कि जिया है, और मैं मानता हूं कि एक तरफ कोरोना काल है, लेकिन वो क्या महसूस कर रहे हैं? 5 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी लंबे वक्त के बाद आने वाले हैं, तमाम बड़ी हस्तियां भी जुट रही हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बहुत खुश हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि अयोध्या वासियों के लिए एक तरह से दुगनी खुशी का मौका है। अयोध्या वासी जो लगभग उस उम्र के हैं, जो खुद 30 या 40 साल के हैं, जिन्होंने अपनी पैदाइश से अब तक सिर्फ अयोध्या एक मुद्दे के तौर पर देखी थी कि अयोध्या को लेकर के झगड़ा चल रहा है, उनके लिए एक सपने के साकार होने जाता है इतनी खुशी। और खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि वहाँ मंदिर बन रहा है, खुशी इस बात की है कि अब झगड़ा जब सिमट जाएगा, शांति आ जाएगी, तो विकास शुरू होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, डेवलपमेंट होगा, जो टूरिज्म है, पर्यटन है, वो बढ़ेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये वहाँ के वासियों के लिए। राम मंदिर बनने की खुशी एक तरफ, और अब शांति होगी, विकास आएगा, वो खुशी दूसरी तरफ। तो वो तो एक तरह से डबल खुशी में जी रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री का आगमन वहाँ पर होना और उनके द्वारा मंदिर का शिलान्यास होना, ये भी अपने आप में गर्व की बात है कि हमारे शहर में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और उनके हाथों से शिलान्यास होगा। तो खुशी तो इतनी ज़्यादा है, कल रात में करीब 8 बजे के आसपास जब सरयू आरती खत्म हुई थी और राम की पैड़ी पर लाइटिंग की जाती है, उस वक्त हम इकबाल अंसारी से बातचीत कर रहे थे वहाँ पे खड़े होकर के। तो उन्होंने खुद कहा कि आप जो इतनी भीड़ देख रहे हैं राम की पैड़ी के आसपास, जो लोग टहलते हुए आपको दिख रहे हैं, वो ये जो संख्या है ये करीब 4 महीने बाद निकली है। एक तो कोरोना का लॉकडाउन, फिर पुलिस की इतनी सिक्योरिटी, लेकिन अब लोगों में इतनी खुशी है कि लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। बेशक लोग देखना चाहते हैं, और अब ये सबकी दिली तमन्ना है, और जो काफ़ी लंबे वक्त से लोग लिए हुए थे, लेकिन ये कोरोना काल चला, लिहाजा गाइडलाइन भी बनाई गई, जिसको लेकर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही, जिसको आप सुन रहे थे। दुर्गेंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। दुर्गेंद्र सर, आप किस तरह से देखते हैं? अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, आपने भी इस दौरान जो पूरे वाक़ये को जिया है,
मैं समझना चाहूंगा इस 5 अगस्त की भव्यता को आप किस तरह से देखते हैं, सर बताएं। निश्चित तौर पर आरिस, ये बिल्कुल एक भव्य नज़ारा वहाँ दिख रहा है। जैसा कि हमारी सहयोगी ऐश्वर्या ने बताया कि वहाँ एक अजीब तरीके के बदलाव नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नई नज़र आ रही हैं। वहाँ देखने को ये मिल रहा है कि 4 महीने के लॉकडाउन के बाद लोग निकले हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी अयोध्या कैसी है। अयोध्या वैसी ही है, लेकिन उसमें जो तात्कालिक जो राम जन्मभूमि का जो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन होना है, उसको लेकर अयोध्या एक बदली सी नजर आ रही है। वो एक तरीके से भव्यता जो दिख रही है वो महत्वपूर्ण है, वहाँ देखने को मिल रही है। सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ आरिस कि एक तरीके से अयोध्या पूरी जो एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, या आप कहिए कि भारत जो गंगा जमुनी तहजीब का देश है, वहाँ राम को आप किसी खांचे में नहीं बांट सकते। जैसा आप कह रहे थे कि हमारे भी राम हैं, आपके भी राम हैं, हम सबके राम हैं, तो राम को किसी खांचे में नहीं बांटा जा सकता। राम इस जो भारत भूमि है, जो विश्व में जो सनातन मतावलंबी है, या जो भारत के कल्चर से जुड़े लोग भारतीय लोग हैं, हम सनातनी नहीं कहेंगे, हम हिंदू नहीं कहेंगे, हम भारतवासी कहेंगे, हम भारतवंशी कहेंगे, वो चाहे जिस जाति धर्म फिरके के हों। सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर उठ रहा है कि जो वो लोग हैं उनके अंदर एक अपार खुशी है। वो चाह रहे हैं कि ये अयोध्या से एक ऐसा संदेश जाएगा, एक सामाजिक बदलाव का संदेश जाएगा, और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे निकट भविष्य में। कि जिस तरीके से जो सहिष्णुता, मुझे लगता है जो एक दौर ऐसा बन गया था कि असहिष्णुता का माहौल एक बन गया था, तो असहिष्णुता से सहिष्णुता की ओर भी हम चाहता इसको देख रहे हैं कि जब अगर मंदिर का निर्माण शुरू होगा शिलान्यास के बाद, तो जो सहिष्णुता का जो भाव भारत की जो आत्मा में है वो बढ़ता नजर आएगा, सामाजिक बदलाव होगा, और अयोध्या और उसके आसपास एक 50-60 किलोमीटर का जो एक दायरा है, वहाँ एक बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिलेगा। जो खबरें आ रही हैं, बातचीत हो रही थी कल अयोध्या से जुड़े लोगों से, तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे जो लोग बाहर के लोग हैं, जो यहाँ तक के विदेशों से लोग हैं, जो भारत के बड़े जो ताकतवर संपन्न लोग हैं, उन्होंने तमाम योजनाएं अयोध्या को लेकर बना रखी हैं। अभी चंपत राय को सुन रहे थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो कह रहे थे कि जो वहाँ राम मंदिर निर्माण के लिए जो धन है वो तमाम अनाम लोग भेज रहे हैं। अभी वो एक जिक्र कर रहे थे, 3 करोड़ रुपए की राशि का जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र से आई है, और उसमें 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका, 2 करोड़ और देने की बात आई है, लेकिन पैसा भेजने वाला अपना नाम नहीं बता रहा। वो केवल उसमें उन्होंने ये तस्दीक किया कि उस एक पर्ची उनके पास आई जिसमें शिवसेना लिखा है। अब वो शिवसेना के पार्षद ने भेजा है, शिवसेना के कार्यकर्ता ने भेजा है, शिवसेना के नेता ने भेजा है, या शिवसेना की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने भेजा है। इस तरीके से जो अभी वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो भावना से जुड़े, जो राम मंदिर को महसूस करते हैं, राम को महसूस करते हैं भारत की आत्मा में, वो ऐसे तमाम लोग हैं। वो गरीब किसान हैं, वो दूध का कारोबार करने वाले लोग हैं, वो अपनी गायों का घर का बना घी लेकर आ रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं कि ये हमारे घर का बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसा इकबाल अंसारी कह रहे थे कि सबसे पहला आमंत्रण का कार्ड उन्हें मिला है, ये भी एक नया संदेश है, नए भारत का नया संदेश है, नया संकेत है कि भारत गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। जब राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का वक्त आता है तो पहला कार्ड इकबाल अंसारी को मिलता है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये इकबाल अंसारी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समाज है इकबाल अंसारी, और उस वर्ग को नुमाइंदगी दी गई है जो वर्षों से, 500 वर्षों से राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो तमाम तरीके की चीजें चल रही थी, उस वर्ग को एक सम्मान दिया गया कि आप आके प्रधानमंत्री की बगल में बैठेंगे। और ये भी महत्वपूर्ण नहीं है मेरी दृष्टि में कि प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं कि मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं। महत्वपूर्ण आरिस ये है जो संदेश जाएगा, जो संकेत जाएगा, वो भारत सहिष्णु भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं ऐसा देखता हूँ आरिस। सही कहा आपने। लेकिन इस बीच हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त अयोध्या में रवि हैं, उनके पास सीधे चलते। रवि, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने देखा जब वो पहुंचे अयोध्या का, उन्होंने
दौरा किया, तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करी, वो भी तस्वीरें हमने दिखाई। फिलहाल इस वक्त ताज़ा अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है, अयोध्या किस तरह से तैयार है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सीएम योगी खुद पहुंचे, तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा। रवि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद रवि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल राम मंदिर शिलान्यास का मिलने वाला आमंत्रण उन तमाम, चाहे इकबाल अंसारी हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने साफ तौर पर सुना जिस तरह से लोग गुप्तदान कर रहे हैं, कहीं पे चांदी का ईंट दी जा रही है गुप्तदान के तौर पर, या फिर जैसा कि जिक्र किया जा रहा था कि नाग नागिन का जोड़ा भी जो है वो चांदी का भेजा गया है किसी भक्त के द्वारा। तो अपनी अपनी श्रद्धानुसार हर इंसान इस वक्त दान भी कर रहा है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस बीच अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले पहुंचे, जहां पर उन्होंने घाटों का दौरा किया, राम की पैड़ी वो गए, तमाम चीज़ों को देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं पूरी अयोध्या में। अयोध्या आप देखिए कि जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उनकी तस्वीर पूरी तरह से बदल दी गई है, दीवारों पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पूरी तरह से राममय अयोध्या हो चुकी है, और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है 5 अगस्त का, जिसके लिए ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। शाम में जैसा कि जिक्र किया गया था कि दीपोत्सव भी होना है, ये भव्य दीपोत्सव, अयोध्या पूरी तरह से जगमगा जाएगी, जिसके बारे में दिनेश शर्मा थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे। तो अयोध्या पूरी तरह से सज धज के तैयार है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे, जानकारी भी लेते रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम की अयोध्या में हम जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao.
GGS Education Group। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राम की अयोध्या में, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। अयोध्या से पल पल की अपडेट भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। किस तरह से अयोध्या तैयार की गई है, किस तरह की तैयारी की जा रही है 5 अगस्त को लेकर, और कौन कौन लोग शिरकत इस वक्त कर रहे हैं लगातार। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तमाम आला अधिकारियों के साथ पहुंचे, घाट का उन्होंने दौरा किया, व्यवस्थाओं को वहां पे देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, मोहन भागवत जी को भी वहां पे आना है, लिहाजा कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। कोरोना हाल आप जैसा कि आप जानते हैं कि मुश्किल के वक्त में ये भी ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, तो ये भी बार बार बात कही जा रही है। तो इसी की वजह से कम लोग जो है वहां पे जुटाए जाएंगे और इस समारोह को, जो 5 अगस्त में उत्सव एक तरह से कह सकते हैं, उसको भव्य बनाने की तैयारियां लगातार की जा रही है। ऐश्वर्या भी हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि अयोध्या से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि के पास चलते हैं। रवि, आपके पास क्या जानकारी है? खड़े हैं गुप्तार घाट पर, लेकिन अगर देखी जाए यहाँ की पूरी व्यवस्था की, तो यहाँ पे कई अच्छी जगह है, छोटे छोटे मंदिर हैं, घूमने टहलने के लिए कंपनी बाग वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल नदी, बिल्कुल सरयू नदी के तट पर ये बसा हुआ है गुप्तार घाट। आइए कुछ यहाँ के मानते हैं, जरा इनसे बात करते हैं कि आखिर गुप्तार घाट के बारे में आखिर क्या जानते हैं। और उनके राज करने के बाद उन्हीं की मर्जी से यमराज उनसे मिलने आए थे। यमराज ने शर्त रखी कि महाराज हमारी आपकी गोपनीय वार्ता होगी। राम जी ने मान लिया। यमराज की वार्ता हो रही थी। महाराज जब से आपका आगमन हुआ, आपने जो समय अपना निश्चित किया था, उस समय से ज्यादा अब आपका रहना उचित है, आपकी मर्जी। उसी समय आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा कि आप जब बात करें किसी, तो उनसे कहीं थोड़ा सा तेज बोलें। फिलहाल सूरज भी हमारे साथ है। सूरज, आपके पास क्या जानकारी है? अयोध्या में किस तरह की तैयारी की गई है? सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए हैं, उन्होंने व्यवस्थाओं को वहां पे देखा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस वक्त हम राम जन्मभूमि मेन गेट, जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होना है, प्रधानमंत्री जी यहीं से आएंगे। ये मेन गेट है, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वही गेट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। तैयारियां जोरों पर। सीएम योगी का जो है आज अयोध्या दौरा था और उन्हें हाँ सूरज, आपकी आवाज आ रही है, बोले। सुरक्षा के किस तरह के वहां पे इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आना है, मोहन भागवत जी भी उसमें शिरकत करेंगे, देश की तमाम बड़ी हस्तियां जो है 5 अगस्त को वहां पर होंगी। उसके मद्देनजर वहां पे किस तरह के बंदोबस्त, किस तरह के इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वेरियस पे लगातार चेकिंग की जा रही है और एक एक लोगों की चेकिंग करने के बाद ये अयोध्या में एंट्री दी जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा है 5 तारीख को, और पूरे देश की बड़ी बड़ी जो हस्तियां जो है अयोध्या में रहेंगी 5 अगस्त को। जी सूरज, इस बीच आपकी लोगों से बात हुई होगी, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये बहुत उत्सव का पल है, खुशी का पल है, जिसका इंतजार दशकों से लोगों ने किया है। लोग क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी उनसे बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो? जैसे आपको बता दें कि अयोध्या में पूरी तरीके से उत्साह का माहौल है। संतोष भी एक उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 5 अगस्त को आ रहे हैं, भगवान राम की नगरी में भगवान आधारशिला रखे, राम मंदिर की आधारशिला रखे आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के संतों में उत्साह है और यहाँ के जो आम जनमानस है, यहाँ पे भी एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जी ठीक है सूरज, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। ऐश्वर्या भी हमारे साथ। ऐश्वर्या, 5 अगस्त की हम बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अयोध्या से, क्या कुछ खास रहने वाला है?
किस तरह से दिन का आगाज होगा और शाम ढलते ढलते तक क्या कुछ खास रहेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ऐश्वर्या, क्या मुझे सुन पा रही हैं? ऐश्वर्या, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद अयोध्या ऐश्वर्या तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ ऐश्वर्या, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी आरिश, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, 5 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। अयोध्या सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ खास रहेगा, सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, 5 अगस्त की जो तारीख है वो बेहद खास तारीख है सभी के लिए। सब हर्षोल्लास के साथ एक तरह से कहेंगे अब गा बजा के भक्तिमय माहौल को बना करके उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। एक छोटे लफ्जों में तो मैं सभी को ये कह सकती हूँ कि आइए आकर के देखिए क्या तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कोरोना के चलते और सिक्योरिटी के चलते लोग बहुत लिमिटेड अलाउ किए जा रहे हैं वहाँ पर, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको लेकर के भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। कहीं भी लोगों की बहुत गैदरिंग होती है, वहां पे उस चीज को रोका जा रहा है। और दूसरी बात, अयोध्या में जो रंग रोगन का कार्यक्रम है वो भी बहुत ही अच्छे और आप कहेंगे शानदार स्तर पर चल रहा है। राम की पैड़ी के ठीक बगल में जहां से आप एंटर होते हैं वहां की पूरी दीवार पर एक बहुत ही अच्छे डिजाइन में अयोध्या लिखा जा रहा है पेंटर्स के द्वारा, और नीचे सरयू नदी का जो किनारा है उसकी एक पेंटिंग बनाई जा रही है। वो पेंटिंग इतनी शानदार है, कल तक वो पेंटिंग आधी बन चुकी थी। अब जो 48 घंटे का वक्त बचा है उसमें लगभग वो पेंटिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही मिला करके अयोध्या को एक वर्ल्ड लेवल का दर्जा दे देंगी। इसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा, भले ही वो पर्यटन की निगाह से आए या फिर कोई सेटअप करने के लिए आए, उसको एक मजबूत, अच्छी और आप कह सकते हैं सुरक्षित जगह मिलेगी। तो ऐसे में 5 तारीख को लेकर जो इंतजाम है वो जबरदस्त है। करीब 1 लाख लोगों के प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। ऐश्वर्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा पता है, वो तमाम लोग जो शायद इस कोरोना काल के चलते ऐश्वर्या शिरकत नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किस तरह से वो लोग देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की तैयारी की गई है। जी आरिश, जो लोग भाग नहीं ले पाएंगे उनके लिए प्रसाद वितरण का तो बड़े पैमाने पर कार्यक्रम रखा गया है कि वो जो प्रसाद तैयार किया जा रहा है स्टील के बॉक्सेस में, उस प्रसाद को दूर दूर तक आप पहुंचाया जा सके। उस प्रसाद में ऐसी चीज़ें भी रखी गई हैं जो ज़्यादा जल्दी खराब ना हो, ताकि वो प्रसाद लोग अपने साथ लेकर के काफ़ी दूर तक जाएंगे। मुख्यतः ये चीज़ की जा रही है। उसके अलावा बाहर से जो लोगों का आगमन होगा वो किस तरह से उनको बिठाया जाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, कहाँ कहाँ पे पुलिस लगेगी, जो गाड़ियां हैं, जो पार्किंग है, उन्हें काफी दूर पे रोका जा रहा है। उसके बाद जो पैदल है वो मार्ग रहेगा, उसे लेकर के पूरे चाक चौबंद इंतजाम है। और अगर मंदिर की हम बात करें, जो मुख्य मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आएगा, उस सड़क का तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ अगर आप मुख्य सड़क से जाएं तो जरूरी नहीं है सड़क के दोनों तरफ आपको ऐसी घर या फिर दुकानें या फिर क्या कहेंगे कोई भी इमारतें मिले जो कि बिल्कुल ही रंग रोगन में परफेक्ट। सुरक्षा से हट के कुछ बातें करते हैं। ठीक, ऐश्वर्या, राष्ट्रवाद की तस्वीर अगर देखें, ऐश्वर्या मैं आऊंगा, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। ऐश्वर्या, ठीक है सर, मुकम्मल करें। मैं कह रहा हूं कि सुरक्षा पर बहुत सारी बातें होगी। मुझे लगता है कि सुरक्षा पर जो सरकार का फोकस है, केंद्रीय एजेंसियां लगी हैं, 3-4 स्तरीय सुरक्षा वहां व्यवस्था है, और लगभग हमारे समेत सभी जो मीडिया के लोग हैं, कुछ बात सबसे ज्यादा बातें सुरक्षा पर ही होती हैं। हम कुछ इतर बातें करना चाहते हैं। ये जो 500 साल के बाद अभी हम सुन रहे थे कहीं कि 14 वर्ष का नहीं, 500 साल के वनवास के बाद आज जो 5 तारीख को जो मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, मंदिर मुकम्मल होने जा रहा है, उन स्थितियों को एक राष्ट्रवाद, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती है, और जो वहाँ की विशेषता है कि राम मंदिर का निर्माण एक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। राम मंदिर का निर्माण एक ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में होगा जो पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक नई दिशा देगा, एक नया दर्शन देगा। तो इसके मुतालिक ऐश्वर्या से मेरा यही जानना होगा
मैं यही जानना चाहूँगा कि ऐश्वर्या 2-3 दिन मुझे लगता है अयोध्या में रही हैं, कल रात में ही लौटी हैं, वो उन्होंने इन दृष्टिकोण से क्या कुछ देखा, अयोध्या में क्या कुछ बदला नजर आ रहा है, क्या खसूसियत है, क्या खास चीजें हैं, मुझे लगता है उन पर फोकस करें तो दर्शकों को बेहद इनमें रुचि होगी। आरिश, ऐश्वर्या बताएं। जी आरिश, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी जी ऐश्वर्या, आप जितने दिन अयोध्या में रही, सामाजिक दृष्टिकोण से, जैसा कि दुर्गेन जी ने चीज़ों को बताया, संपादक जी ने, कि वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा लम्हा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका बेसब्री से सबने इंतजार किया, उस दौरान क्या कुछ अयोध्या में आप किस तरह का बदलाव लोगों के मिजाज में, लोगों के अंदाज में आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि सामाजिक लिहाज से भी ये बहुत बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम धर्मों के लोग जो है अयोध्या में इकट्ठा होंगे, चाहे वो जो है सिख समुदाय के लोग हों या फिर जैन समुदाय के लोग हों, तमाम मजहबों के लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश अयोध्या से की जा रही है देश के साथ साथ दुनिया को। ऐश्वर्या, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? फिलहाल ऐश्वर्या के पास आएंगे। रवि भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं अयोध्या में जिस तरह से 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि का रवि, क्या मुझे सुन पा रहे करेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें। हेलो, मैं आपके पास आऊंगा सूरज। रवि के पास पहले चलते। रवि, रवि क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, तो शायद रवि तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। दुर्गे जी, संवाददाता भी हमारे साथ हैं जो तमाम जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि इस दिन 5 अगस्त की बात की जाए, तमाम मजहबों के लोग भी एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है दुनिया। निश्चित तौर पर आरिस, एक बड़ा मैसेज है, और इस राम कड़कड़ में है, राम अड़ुअड़ में है, और एक राम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। बेशक, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन आ रहा है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि शिलान्यास कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि राम का मंदिर बन रहा है, और राम का मंदिर एक ऐसे समाधान के रूप में बन रहा है जो 500 सालों से जिसका समाधान नहीं निकला, एक सामाजिक जो वैमनस्यता का माहौल बना, तमाम लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, तमाम स्थितियां बनी, उद्योग धंधे उजड़े पूरे देश में। तो ये एक समाधान है, एक समस्या का समाधान है राम मंदिर। एक किसी बहुत बड़ी समस्या का अगर समाधान निकल रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे इसमें कहीं कोई कहने में गुरेज नहीं है कि जो राम है, राम केवल किसी हिंदुओं के नहीं है, सनातनियों के नहीं, राम भारतवंशियों के हैं, राम भारतवासियों के हैं। तो राम का मंदिर अपने आप में एक ऐसा प्रतीक होगा, मुझे इस बात को लेकर मैं आशान्वित हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तरीके से बड़ा सामाजिक बदलाव होगा, आर्थिक रूप से भी जो जैसा मैंने कहा कि उधर आसपास के इलाकों में बदलाव होगा, और ये न केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक होगा, बल्कि राम मंदिर एक कई तरीके के बदलाव लेकर आएगा। और सोशो इकोनॉमिकल जो चेंजेस आपको नजर आएंगे, समाज में चेंजेस नजर आएंगे। तो ये बहुत अहम क्षण है, महत्वपूर्ण क्षण है। हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि सुरक्षा से इतर चीजों को देखने की, सुरक्षा का काम सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, उस पर गाहे बगाए हम चर्चा करते हैं आरिस, लेकिन और रेगुलर चर्चा करते हैं, गाहे बगाए न कहें बल्कि रेगुलर चर्चा करते हैं। हमारा जो फोकस होगा, जो हमारा अगले 2-3 दिनों तक जो शिलान्यास तक जो हमारी टीम का जो फोकस हो या जो होगा, वो नई चीजें वहाँ जो अपने दर्शकों के सामने, करोड़ों भारतवासियों, विश्व के लोगों के सामने प्रस्तुत करना होगा, जो वास्तव में कुछ अलग हटके दिखा रहे हैं, जो शायद हम देखें तो हमें महसूस हो कि नहीं, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अयोध्या हम गए तो कई बार, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। जब ये कहे उठे
तब मुझे लगता है कि हम अपने मकसद में सफल होंगे। और इस दृष्टिकोण से हमको चीजों को पेश करना होगा, चीजों को दिखाना होगा। सूरज, रवि और ऐश्वर्या तीनों हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम यही बार बार इन साथियों से यही कह रहे हैं कि आप वो बताइए, जैसे सूरज राम जन्मभूमि में जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने कहा था कि जन्म स्थान से लेके जल समाधि तक, मुझे लगता है रवि श्रीवास्तव सरयू के तट पर खड़े हैं जहां जल समाधि ली थी भगवान ने। तो ये वो दृष्टांत, वो कथानक, मुझे लगता है कि हमारी चर्चा का विषय और बातचीत का विषय ये हो, उस तरीके के लोगों से बातचीत हो, ताकि पूरे देश में तो पूरे विश्व में जो एक संदेश जाए। राम की महिमा तो अपार है ही, लेकिन उसके प्रति जो सामाजिक संदेश है वो किस तरह का जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। आरिस, बेशक बहुत अच्छी बात दुर्गेश जी आपने कही। एक मैसेज, एक वक्त, और इस वक्त क्यों कहें, हमेशा से ही अयोध्या की सरजमी से वो मैसेज और संदेश देने की कोशिश की जाती रही है। फिलहाल 5 अगस्त नज़दीक है और 5 अगस्त के मद्देनज़र जिस तरह से तैयारी की गई है, चाहे शिरकत कोई भी करे, लेकिन जो मैसेज देश और दुनिया में जा रहा है वो बहुत अहम है। फिलहाल सूरज भी हमारे साथ हैं। सूरज, मैं चाहूँगा, आपकी भी लोगों से बात हुई होगी, सामाजिक दृष्टि से अयोध्या में किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं? लोगों के मिजाज, चाहे वो किसी भी मसलक, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर हम बात आर्थिक दृष्टि से करें, किस तरह का बदलाव आप महसूस कर रहे हैं अयोध्या में इन बीते दिनों जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और 5 अगस्त क्योंकि नज़दीक आने वाला है? सूरज जी, आपको बता दें कि यहाँ हर समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के हर समुदाय में खुशी का माहौल है। जिस तरीके से चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हर समुदाय के लोगों में राम मंदिर को लेकर के उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। और हर कोई ये जो भूमि पूजन है उसको देखने के लिए बेहद उत्साहित है। 5 अगस्त बेहद उत्साह वाला दिन है और लोगों को बेसब्री से 5 अगस्त का इंतजार है, जिस दिन भगवान राम की मंदिर की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या आ रहे हैं, जिसको लेकर के अयोध्या वासियों में, यहाँ के आम जनमानस में और संत समाज में बेहद उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जी बेशक संत समाज में भी और आम आवाम में भी उत्साह का माहौल है, खुशी की लहर लोगों में है। रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, ऐश्वर्या ने आप अयोध्या की गलियों का जिक्र किया था, मैं चाहूँगा कि गलियों सड़कों का भी जिक्र आप करिए। किस तरह के रंग वहाँ पे किए गए हैं, दीवारों पर किस तरह की चित्रकारी वहाँ पे देखने को मिल रही है, इसके बारे में रवि थोड़ा सा बताएं। आपको बता दें करने जा रहे हैं। ऐसे में हम इस समय खड़े हैं गुप्ता घाट पे, जहाँ पर श्री राम ने समाधि दी थी, अपने कई साथियों या कई प्रजाओं के साथ यहाँ पे समाधि दी थी। आप इसमें देख रहे हैं, खुद एक मंदिर के पीछे है जहाँ पे सीता, राम और लक्ष्मण सीता साथ में खड़े हुए हैं। और यही गुप्तार घाट है जो पीछे हमारी नदी दिखाई दे रही है, वो पीछे ही गुप्तार घाट है जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। तो साफ तौर पर जहां पर समाधि ली थी उस जगह पर रवि खड़े हुए हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। रवि, मेरा सवाल ये भी है, अयोध्या की गलियों का, सड़कों का बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से वहां पे रंग किया गया है, किस तरह की चित्रकारी की गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वहां पर दीवारों पर, और जिस तरह से हमने देखा तस्वीरों में, सब कुछ एक ही रंग में नजर आ रहा है। की बात करें तो रामनगर की गलियां बिल्कुल चमक रही हैं इस वक्त। पूरी गलियों को पीले रंग से बिल्कुल रंग दिया गया है। जगह जगह कई तरह के चित्र बनाए गए हैं जो मन मोह लेते हैं। आपको अगर साकेत विद्यालय से लेकर के जहां हेलीपैड प्रधानमंत्री का उतरेगा, उससे लेकर के आप राम की पैड़ी तक अगर जाएंगे तो आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस तरीके से दुल्हन की तरह अयोध्या को सजा दिया गया है, जिससे आप खुद ब खुद इस तरह सोचेंगे कि इस तरह अयोध्या को आज पहली बार इस तरीके से सजाया गया है। या तो दीपोत्सव के कार्यक्रम में आप देख सकते हैं, या तो इस तरीके से जो इस समय भूमि पूजन होने जा रहा है, इसलिए अयोध्या नगरी को सजाया गया है। बेशक, तो अयोध्या नगरी को सजाया गया। ऐश्वर्या भी हमारे साथ है। ऐश्वर्या, आपकी संत समाज के लोगों से भी बात हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो देश और दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं इस जिस तरह से जो भव्य दिन नजदीक आ रहा है और तैयारियों के बारे में, वो कि एक बहुत बड़ा मैसेज जो है अयोध्या से जा रहा है, जिसको तमाम देशवासी और दुनिया में महसूस भी किया जा रहा है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई थी कि हमें खुशी तो मनाना है, लेकिन खुशी के साथ साथ ख्याल भी ये भी रखना है कि किसी को उससे दुख ना हो, किसी को उससे समस्या ना हो। क्या कहेंगे ऐश्वर्या?
बिल्कुल आरिश, संत समाज में खुशी का तो माहौल एक ज़बरदस्त तरीके से है, खुशी की एक लहर तो है ही। संत समाज के लोगों का जब हमने भजन कीर्तन सुना तो वो भजन कीर्तन गाने के साथ जो मुस्कुरा रहे थे, उस मुस्कुराहट में छिपा हुआ था कि वो कितने खुश हैं कि उनके रामलला का जो मंदिर है वो फाइनली बनने जा रहा है। उनकी आंखों में वो चमक थी कि हम जिस चीज़ के लिए दशकों से एक तरह से करेंगे आप प्रतीक्षा कर रहे थे, साथ में तैयारी भी कर रहे थे, साथ में उस चीज़ के लिए ये भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इस चीज़ का सोल्यूशन ना निकल पाए और लंबा ये मुद्दा खींच जाए। तो फाइनली उस चीज़ का जो अंत हुआ तो इससे लगता है कि एक बहुत लंबी लड़ाई का सुखद परिणाम निकल के आया है। एक वो खुशी उनके चेहरे पर झलकती है। और दूसरी बात जो आप कहेंगे कि दो समुदायों के बीच में आपसी सौहार्द रखने की बात है, वो वहाँ पर सबके मन में है। चाहे आप संतों से बात करें, चाहे आप वहाँ के आम नागरिकों से बात करें, उन सबका यही कहना है कि हमारा देश सबका है। ऐसे में जब सनातन धर्म को मानने वालों का मंदिर बन रहा है तो खुशी सबके जहन में है। और खुशी इस बात की भी है कि मंदिर निर्माण के बाद एक शांति का माहौल आएगा, एक विकास का माहौल आएगा। इसे लेके लोग तो खुश हैं ही हैं। और साथ ही अयोध्या को जिस तरह से आप कहेंगे अभी जो ट्रीटमेंट मिल रहा है मंदिर बनने से पहले, जैसे किसी के घर पे कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पहले सफाई का कार्यक्रम और उस जगह को सौंदर्यकरण बनाने का जो कार्यक्रम है वो ज़ोरों शोरों से चलता है, वो अयोध्या में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हर जगह दीवारों पर, जैसे सड़क किनारे या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनमें पेंटिंग्स की जा रही हैं। पेंटिंग्स में आप हर तरह की पेंटिंग्स देखेंगे। अगर मंदिर के पास की जगह है तो उनमें भक्ति की पेंटिंग्स हो रही हैं। अगर वो कोई अस्पताल या स्कूल या फिर शौचालय जैसी जगह है वहाँ पर सोशल मैसेज देने वाली पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। गांधी जी से रिलेटेड पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई गई हैं। तो ऐसे करके हर जगह एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रकृति से संबंधित पेंटिंग्स बना के दी जा रही हो या भक्ति से संबंधित या सोशल मैसेज से संबंधित। इसके अलावा भी आप जो कहेंगे सुरक्षा को लेकर के, सफाई को लेकर के, हर जगह जो काम है वो सिस्टमैटिक वे से चल रहा है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, ये चीज़ कहीं नहीं है। हर किसी को अपना काम पता है। पुलिस प्रशासन, नगर निगम, सफाई कर्मी, साथ ही जो वहाँ के आम नागरिक हैं, प्लस मीडिया जो घूमने आई है, उसके अलावा संत समाज हैं, सब एक सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात खुशी में है, मतलब सब उल्लास में है, 5 तारीख के इंतज़ार में है कि कब वो आएगी और कब हम उस चीज़ के, उस जो सुखद ऐतिहासिक क्षण होगा उसको महसूस कर पाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कल नहीं पहुंच पाए थे, आज वो अपने दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ट्वीट भी किया है, अवधपुरी प्रभु सब जानी। मतलब उनके उस ट्वीट से ये समझ में आता है कि उनमें भी एक खुशी है। एक इस चीज़ को आप कहेंगे कि एक बहुत बड़ा मैटर हमने सुलझा लिया, इस बात की भी खुशी है उनके अंदर। और अब सब कुछ ठीक होगा, इस बात की भी खुशी है उनके अंदर। बेशक हर किसी में खुशी है। और दुर्गेन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि की जो हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरह का बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? क्योंकि राम का मरकज़ अयोध्या कह सकते हैं कि बनने जा रहा है और 5 अगस्त को जिस तरह से वहाँ पर शुरुआत से जब दिन चढ़ेगा और चीज़ें हम लोग देखना शुरू करेंगे और शाम को दीपोत्सव भी है, और किस तरह का आर्थिक और सामाजिक बदलाव आपकी नज़र में देखने को मिलेगा? देखिए कुल मिलाकर ये बेहद महत्वपूर्ण दोनों विषय हैं। पहला विषय है कि सामाजिक बदलाव क्या होगा। मैंने पहले ही कहा कि जो 500 वर्षों से इस राम मंदिर को लेकर इस भारत में जो चीजें चल रही थी और हाल के जो आप मान लीजिए कि 90 के दशक से अब तक एक ऐसा एक चरम पर ये जो असहिष्णुता का माहौल काफी था और काफी चीजें ऐसी थी कि उससे जो असहिष्णु माहौल बना, इंटॉलरेंस का माहौल बना, वो उसकी वजह से उद्योग धंधे प्रभावित हुए। यहाँ तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण अगर ये घटना हुई वर्षों लग गया उद्योग धंधे, व्यापार, कारोबार दोबारा स्थापित होने में। और सबसे बड़ी बात कि आरिस जो ट्रस्ट था, जो ट्रस्ट लेवल था, जो भारत में गंगा जमुनी तहजीब में रहने वाले लोगों के बीच में जो ट्रस्ट लेवल था वो बहुत नीचे आ गया था। एक भरोसे का रिश्ता था वो बिल्कुल भरोसा टूट गया जैसा गया था। लेकिन धीरे धीरे सनय जब चीजें इस तरह की आई और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया, दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार कर लिया, अयोध्या में राम का मंदिर, अयोध्या में मस्जिद भी, और दोनों पक्ष इस बात को लेकर राजी हो गए। और अब वो घड़ी आ गई कि 5 अगस्त को इसका शिलान्यास
शिलान्यास तो पहले हो चुका, माफ कीजिएगा, ये भूमि पूजन हो रहा है। तो भूमि पूजन और जो मंदिर को के निर्माण का जो प्रारंभ होने जा रहा है, इससे पूरे देश में एक ऐसा सामाजिक बदलाव, जो मैं बात कह रहा हूं कि एक ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, सहिष्णुता आएगी, जो असहिष्णु माहौल है उसमें कमी आएगी, खत्म, मुझे लगता कि ये प्रभु की कृपा से ये खत्म होगा। और दोनों वर्ग एक दूसरे को भरोसे की दृष्टि से देखेंगे, और जब भरोसा कायम होगा तो फिर व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, और जो प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, मुझे लगता है कि उस सपने को पूरा करने में राम मंदिर का जो निर्माण ये शुरू होने जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण जो होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी अहम और महती भूमिका निभाने जा रहा है। बहुत अहम भूमिका जी, बेशक जो है राम मंदिर का निर्माण निभाने जा रहा है, जिस भाईचारे का और सहिष्णुता का जिक्र दुर्गेन जी साफ तौर पे कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की दुनिया हमने समाज में, लोगों में, समुदाय में देखी, वो बहुत ज़रूरी है कि एक मैसेज, एक संदेश दिया जाए जहाँ पर तमाम जाति धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठा हों, एक बात करें। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दुर्गेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सूरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या नगरी सज धज कर पूरी तरह से तैयार है, 5 अगस्त का सिर्फ इंतजार है। राम के अयोध्या में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।